Hello everyone, welcome back to my channel. Renu here, Assistant Professor of Commerce from Government PG College Narayangarh. So today I am discuss with you that is the benefits of NSDL. In my previous video we have already discussed what the meaning of the NSDL and role of the NSDL. And today I am talking about the benefits of NSDL. NSDL के क्या benefits हैं? So the first benefits of the NSDL, that is immediate transfer and registration of securities. NSDL एक डिपॉजिटरी है जो 1996 से वर्क कर रही है. NSDL that is first जो बेनिफिट बताता है इसमें जो immediate transfer and registration of the securities. As the securities are held in the electronic form, it is easy to transfer the securities between buyer and sellers very easily. Usually the transfer of securities takes a minimum of 2 and 4 months. However, in electronic form, once the legality of the ownerships is confirmed, the securities are immediately transferred to the buyer's depository accounts. You know well, securities को electronic form में रखा जाता है. पहले फिजिकल फॉर्म में रखता था, जब एनएसडीएल आए तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है सिक्योरिटीज को. इसलिए बायर्स और सेलर के बीच की जो सिक्योरिटीज है की जो सेलिंग और परचेजिंग करना इजी हो गया है. सिक्योरिटीज के ट्रांसफर करने में पहले कम से कम 2 और 4 मंथ लग जाते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लीगली तरीके से एक ऑनरशिप को कंफर्म हो जाती है, तब आफ्टर दैट सिक्योरिटीज को एक बायर के डिपॉजिटरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो फर्स्ट बेनिफिट ये है जिससे इजी तरीके से डिपॉजिटरी एक्ट के द्वारा उसके अकॉर्डिंगली उसकी सिक्योरिटीज को बायर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. नाउ द सेकंड बेनिफिट्स ऑफ NSDL लेस पेपर वर्क. ऑब्वियसली जब इसमें पेपर वर्क जो है वो, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन अवेलेबल है, right? There is very less need for paperwork. All the required information is available with a click of few minutes. There is no need to have an offline record of the security by the corporate or the investors. Also, there is no risk for theft or loss as there is no risk of the securities getting damaged. जैसा हम जानते हैं कि हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन जैसे भी बताया कि ऑनलाइन ही अवेलेबल है, इसलिए जो पेपर वर्क की जरूरत है वो कम हो गई है और कॉर्पोरेट और इन्वेस्टर्स को अब एनएसडीएल के आने से सिक्योरिटीज को ऑफलाइन रिकॉर्ड करने की अब कोई जरूरत नहीं है. चोरी होने का भी कोई डर नहीं है, लॉसेस होने के भी अब कोई भी रिस्क नहीं है, बिकॉज जो सिक्योरिटीज के डैमेज होने का भी अब कोई रिस्क नहीं है, राइट, एनएसडीएल के आने से. Now the third benefit of the NSDL, no bad delivery. No bad delivery before the electronic form. मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पहले इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज की फुल इंफॉर्मेशन के बिना ही सिक्योरिटीज को परचेज करना होता था. चाहे उसे सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन हो या नहीं, उसको सिक्योरिटी को परचेज करना. वैसे एनएसडीएल ने इस प्रॉब्लम को डिसअपियर कर दिया है, खत्म कर दिया है, क्योंकि अब हमें सिक्योरिटीज के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एनएसडीएल की साइट पे जाकर ले सकते हैं. तो ऑब्जेक्शन होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. तो वी कैन से दैट जो बैड डिलीवरी की जो भी पॉसिबिलिटी हुई थी वो अब एलिमिनेट हो गई है, खत्म हो गई है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज नॉन कैश बेनिफिट ट्रांसफर. एनएसडीएल के पास नॉन कैश बेनिफिट्स लाइक बोनस, इन्वेस्टमेंट के जो अकाउंट्स के जो राइट ट्रांसफर करने का एक ऑप्शन है. दिस ऑपरेशन इज ऑनलाइन. वो ऑपरेशन क्या है? दैट इज द ऑनलाइन, जिसमें हम पेपर वर्क की कोई भी जरूरत नहीं होती और ट्रांसफर करने के लिए एक सेफ्टी पेमेंट गेटवे के माध्यम से हम इजी तरीके से कर सकते हैं. Now the next benefit is that is a stamp duty considerations. ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटीज होती हैं और उनकी जब ट्रांसफर ये सेल की जाती है, जब उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनको सेल किया जाता है, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी की जरूरत होती है. बट डिपॉजिटरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज को अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसके लिए स्टैंप ड्यूटी की जरूरत नहीं होती. तो इसका भी जो है वो एनएसडीएल के उससे जो है वो एक बेनिफिट
बेनिफिट है. So these are the benefits, and these are some important benefits that NSCL offer to its participants, and it's provide the 3 types of the services. अब क्या है, जो NSDLs जो है वो अपने पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिस जो है NSDL. दीज आर द 3 टाइप्स. फर्स्ट है बेसिक सर्विस, सेकंड है वैल्यू एडिड सर्विस, और थर्ड है NSDL कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट. फर्स्ट हम बात करते हैं NSDL, that is basic service. The NSDL offer the basic service such as account maintenance, transfer for the trade settlement, nomination, and many more. The Depository Act define the basic service of the NSDL. NSDL basic service provide करता है अपने participants को, like अकाउंट मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसफर फॉर द ट्रेड सेटलमेंट की बात करते हैं, नॉमिनेशन एंड मैनी मोर. सो द डिपॉजिटरी एक्ट जो है वो NSDL की बेसिक सर्विसेज को डिफाइन करता है. Second is a value added services. The NSDL also offer the value added services of the pledge, lending of the stock, online services such as distributions of the cash, non-cash corporate benefits, and many more services. That is NSDL like pledge, जैसे गिरवी रखना, शेयर उधार देना, ऑनलाइन सर्विसेज लाइक कैश, नॉन कैश, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स देता है. वैल्यू एडिड बेनिफिट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है NSDL अपने पार्टिसिपेंट्स को. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट सर्विसेज ऑफ द NSDL, that is NSDL consolidated account statement. NSDL consolidated account statement is a statement that offer the investors the information about the securities owned by them. It helps the investors to keep track of their investment portfolio and make informed financial investment in the future. यह एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इन्वेस्टर को उसके ऑनर की सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और यह इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर नजर रखने और जो भी फ्यूचर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको बताने में हेल्प करता है NSDL. सो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ द NSDL. आई होप you have to understand that is the benefit of the NSDL, and thank you for watching this video.